कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है। 2024 का चुनावी संग्राम शुरू होने वाला है। इस लड़ाई में मायावती किधर से मैदान में उतरेंगी, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म था। सभी को 15 जनवरी यानी मायावती के जन्मदिन का इंतजार था, क्योंकि सियासी गलियारों में बहुत पहले से इस बात की चर्चा थी कि मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर यह ऐलान कर सकती हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है या फिर बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन के साथ। लेकिन मायावती ने सामने आकर इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधनों के अरमानों पर पानी फेर दिया। मायावती ने ऐलान कर दिया कि न इधर जाएंगी न उधर जाएंगी। 2024 में हाथी सीधी चाल चलेगी और एकला चलेगी, मतलब चुनाव पूर्व किसी से भी कोई गठबंधन नहीं। गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। देश के सबसे बड़े सूबे में 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए मायावती का यह ऐलान सूबे के सियासी गणित पर गहरा असर डालेगा। इसलिए मायावती के इस फैसले की बारीकी समझना जरूरी है कि आखिर इसके क्या सियासी मायने हैं। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के अपने फैसले को लेकर कई तर्क गिनाए हैं। सबसे पहले तो यही तर्क दिया है कि अकेले इसलिए चुनाव लड़ रही हैं क्योंकि बसपा का नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। देश की अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक नहीं बदली। गठबंधन करने पर बसपा का वोट पूरा चला जाता है, लेकिन उनका बेस वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है। खासकर अपर क्लास का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है। मायावती ने वोट ट्रांसफर नहीं होने का उदाहरण देते हुए पिछले आम चुनाव और विधानसभा चुनाव के आंकड़े पेश किए हैं। साथ ही ईवीएम से होने वाले चुनाव को बीएसपी की हार और घटते वोट शेयर की वजह बताई है। मायावती ने साथ में ये भी जोड़ दिया है कि वो चुनाव बाद गठबंधन करने की सोच सकती हैं, लेकिन उसके लिए मुफ्त में समर्थन नहीं करेंगी, बल्कि उचित भागीदारी के साथ शामिल होंगी। अब मायावती के दावे के सच को भी जानने की कोशिश करते हैं। अब अगर वो एकला चलो की नीति पर बढ़ चली हैं, तो ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि उनके इस फैसले से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। ये समझने के लिए यूपी के जाति आधारित समीकरण को समझना जरूरी है। यूपी में बीएसपी वोटर सबसे ज्यादा 45% हैं, दलित 20 से 21% और मुस्लिम वोटर 15 से 16%। मायावती की राजनीति मुख्य तौर पर दलित और मुस्लिम वोटरों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर बीएसपी गठबंधन में शामिल हो जाती है तो न सिर्फ ओबीसी के 10% यादव, बल्कि पूरा दलित वोट विपक्ष के साथ एकजुट दिखाई दे सकता था। 80 लोकसभा सांसद देने वाले राज्य में इससे भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर होती। सपा और बसपा का एक साथ होना अपने आप में बड़े वोट बैंक को विपक्ष के साथ कर देगा, लेकिन मायावती के रूप में तीसरा केंद्र उभरने से सीधा नुकसान विपक्ष के गठबंधन को होगा। मायावती का अकेले चुनाव लड़ना एक तरह से भाजपा के लिए राहत भरी खबर है। भाजपा को वोट न देने वाले यानी विरोधी वोटर अब 2 विकल्पों में बटेंगे। हो सकता है कि कुछ मुस्लिम वोटर सपा के साथ जाएं, कुछ बसपा के। इसी तरह दलित भी भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस में बढ़ जाएंगे। ऐसे में बीजेपी खुद को अच्छी पोजीशन में देख रही होगी।